आप जब 2015 में थे तो आपने विकास भी क्या किया और आगे भी क्या करने वाले? पहले तो आप मेरे को साफ तरीके से बताइए कि आप कौन से रोड की बात कर रहे हैं। एक मैं हो गया, दूसरा सामने की साइड से कैलाश गायकवाड़, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद में रफ़ीक चीता साहब 3 हो गए। उसके बाद में शेख अहमद साहब का भी इसके अंदर हिस्सा आता है, ये मेन रोड के ऊपर। बाईजीपुरा बोले तो ज़फ़र बिल्डर का वार्ड। मैंने ये जो 100 करोड़ रुपये हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से आए थे, ये मेरे वार्ड के अंदर 1 नंबर गली से लेकर 22 नंबर गली तक के हिस्सा है। 1 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया। उसके बाद में 2 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट का रोड बनाया। उसके बाद में 3 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट का रोड बनाया। और ये मैं ज़बानी ख़र्च नहीं कर रहा हूँ, आप साफ़ी है, मेरे ज़बान के ऊपर एतमाद नहीं करना है। गलियों में जाकर देख लेना रोड बने हुए या नहीं। आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, 100% लोगों को खुश आप नहीं कर सकते। नाराज़गियाँ बिल्कुल रहती है। और सियासत में कोई एक ऐसा इंसान मेरे को ला के बता दे जिसकी 100% हिमायत हो रही हो। कर चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान आपका स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। हम लोग जो आज है बाईजीपुरे में है शेख ज़फ़र अख्तर के पास, जिनका उपनाम जो है ज़फ़र बिल्डर है। तो हम इनसे आज बात करने वाले हैं। इन्होंने 2015 में भी इलेक्शन लड़े थे और चुन के भी आए थे नगर सेवक MIM से, लेकिन अभी भी वापस लड़ने वाले हैं। हम इनसे कई ऐसे सवाल करेंगे जिसके ताल्लुक़ से जो नागरिक हैं उनके सवाल रहेंगे कि किस तरह से ये इलेक्शन में आगे इनका जो है अनुभव रहा और इसके अंदर आगे क्या करने वाले नगर सेवक होने के बाद में। सर, आप 2015 में भी नगर सेवक थे और अभी भी है। अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए अभी प्रभाग वाइज, तो प्रभाग का जो सिस्टम है ये कैसा रहने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि 2015 में आप चुनकर आए, तो इस बात पर मैं सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबर्रा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 2015 में मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट दिया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, आवाम ने मुझे सपोर्ट किया और मैं चुनकर आया। अब रहा सवाल आपका कि प्रभाग में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये किस तरह से रहेंगे। प्रभाग में इलेक्शन औरंगाबाद शहर में पहली बार ही हो रहे हैं, इसलिए आवाम को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभाग में इलेक्शन होते किस तरह से हैं। हर वार्ड के अंदर, हर प्रभाग के अंदर अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने लोगों के 4-4 ग्रुप का एक पैनल बनेगा। आवाम को ये करना है कि उनकी पसंद के 4 उम्मीदवारों को वोट देना है। एक इंसान को 4 वोट नहीं दे सकते, बटन आगे बढ़ेगा नहीं। एक को वोट दे दिए, उसके बाद में दूसरे को नहीं, उसी को वोट नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे ABCD ये 4 उम्मीदवार उनके पसंद के हैं, तो ये चारों को उन्होंने वोट करना एक बारी से उसी जगह पर। तो अभी ज़फ़र साहब ये बताइए कि अभी मैं भी देखता हूँ कि 20 साल से जो है ना ये रोड यहाँ पे विकास काम कुछ हुआ नहीं। रोड तस नस है और पानी के भी मसले हैं, ड्रेनेज के ही मसले हैं। तो बताइए, आप जब 2015 में थे तो आपने विकास भी क्या किया और आगे भी क्या करने वाले? पहले तो आप मेरे को साफ तरीके से बताइए कि आप कौन से रोड की बात कर रहे हैं। अपना जो ये मेन रोड है, ये बाईजीपुरे का मेन रोड है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले खुलासा ये करता हूँ कि ये जो बाईजीपुरे का मेन रोड है सहाफ़ी साहब, इस रोड के ऊपर करीबन 4 नगर सेवक रिलेटेड है। जैसे कि एक मैं हो गया, दूसरा सामने की साइड से कैलाश गायकवाड़, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद में रफ़ीक चीता साहब 3 हो गए। उसके बाद में शेख अहमद साहब का भी इसके अंदर हिस्सा आता है, ये मेन रोड के ऊपर। लेकिन अगर जहाँ कहीं निगेटिव बात आती है या फिर ये वार्ड किस बाईजीपुरे में नगर सेवक कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी मकबूलियत दिया है कि लोग बोलते बाईजीपुरा बोले तो ज़फ़र बिल्डर का वार्ड, लेकिन बाईजीपुरे में 4 वार्ड आते। तो जहाँ तक कि आपने बताया है कि मेन रोड का काम नहीं हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको खुलासा करता हूँ कि 4/7/2017 4/7/2017 में
मैंने महापुर नंद कुमार घोडेले साहब को ये लेटर दिया था और लेटर के अंदर मैंने ये उन्वान रखा था, राज्य शासनकडून येणारे 100 कोटी रुपयातून वार्ड क्रमांक 60 मधील रस्ता विकसित करण्याबाबत मैंने ये जो 100 करोड़ रुपये हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से आए थे, इसके अंदर मैंने हमारे बाईजीपुरे का हिस्सा रखा जाए, इसलिए मैंने लेटर दिया था, जिसके ऊपर जवाब में ये आया था कि भाई ये जो 100 करोड़ रुपए आए हैं ये औरंगाबाद शहर के सिर्फ़ और सिर्फ डीपी रोड के लिए आए हुए, जो कि बाईजीपुरे का रोड डीपी रोड नहीं था, इसलिए उसके अंदर ये आया नहीं। ठीक है। उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको भी मेन रोड के ताल्लुक़ से लेटर दिया। ठीक है। मेरी अपनी जद्दोजहद बता रहा हूँ मैं, बाय पोस्ट से भेजा हुआ है, ये पोस्ट की रिसिप्ट भी उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद में 15/12/2023 को प्रशासक महोदय जी श्रीकांत साहब को मैंने ये लेटर दिया था कि हमारे रोड का काम किया जाए। मैं बार बार इसके अंदर जद्दोजहद कर रहा हूँ। ये 2023 में दिया मैंने। ठीक है। 24 में एक दिया, 23 में एक दिया, उसके बाद में ये था 15/12/2009, उसके बाद में फिर दिया 19/9/2024 को। ये देखिए, ये भी आयुक्त महोदय जी श्रीकांत साहब को मैंने लेटर दिया कि और ये जो हमारे इंदिरा नगर बाईजीपुरे का जो रोड है इंतहाई खस्ता हालत में हो चुका है, इसको बनाया जाए। फिर इसके बाद में ये हुआ कि राज्य मंत्री नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, इसके अंदर से भी मैंने फ़ंड मांगा था। माँ विकास अघाड़ी से मैंने ये फ़ंड मांगा था कि बाईजीपुरे के अंदर मेन रोड बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये कब दिया हुआ है? 28/10/2024 को। उसके बाद में माननीय अजीत दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, इनको मैंने दिया था 28 अक्टूबर 2021 को। 2017 से लेकर 2025 तक के मेरी लगातार इस रोड के लिए कोशिशें जारी थी। मैंने मुख्यमंत्री से मांगा, उप मुख्यमंत्री से मांगा, नगर विकास मंत्री से मांगा, लेकिन हमारा एरिया मुस्लिम एरिया होने की वजह से मंत्रालय से भी कोई ख़ास उम्मीद मेरे को नज़र नहीं आई, मेरा काम नहीं बना। फिर मैं आयुक्त महोदय के पीछे लगा कि भाई, फिर उन्होंने आके रोड का जायज़ा लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टार कैफ़े होटल से लेकर मूसा चौक तक के ये रोड बनने जा रहा है। अनकरीब ये रोड बन जाएगा, टेंडर प्रोसीजर में फ़ाइल पड़ी हुई है। तो जफ़र साहब, आप 2015 से हैं, तो आपने अभी तक जो रोड बनाए या काम किए ड्रेनेज के वगैरह, वो कहाँ किए? क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं ना, हर दिन नए नए पोस्ट आते हैं, हर दिन आपका जो कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। तो ये काम आपने कहाँ किए? 2015 से आपका जो ब्यौरा है ना काम का, वो बताइए ज़रा। देखिए, मेरे वार्ड के अंदर 1 नंबर गली से लेकर 22 नंबर गली तक के हिस्सा है। 1 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया। उसके बाद में 2 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट का रोड बनाया। उसके बाद में 3 नंबर गली के अंदर जाइए, जहाँ पर मैंने सीमेंट का रोड बनाया। और ये मैं ज़बानी ख़र्च नहीं कर रहा हूँ, आप साफ़ी है, मेरे ज़बान के ऊपर एतमाद नहीं करना है, गलियों में जाकर देख लेना रोड बने हुए हैं या नहीं। 3 नंबर के बाद में 4 नंबर गली का भी मैंने रोड बनाया। उसके बाद में 5 नंबर गली का भी रोड बनाया। उसके बाद में 6 नंबर गली का भी बनाया। उसके बाद में 7 नंबर गली का भी न्यू रोड बनाया। 8 नंबर गली में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से 8 नंबर गली का रोड भी बना। उसके बाद में 9 नंबर गली का भी रोड बनाया। 10 नंबर गली के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील की निधि से फिर एक रोड बना। उसके बाद में 12 नंबर गली के अंदर भी रोड बनाया। उसके बाद में 14 नंबर गली के अंदर भी रोड बनाया। उसके बाद में 15 नंबर गली के अंदर भी बनाया, 16 में भी बनाया, 17 में भी बनाया, 18 में भी बनाया, 19 में भी बनाया। 19 की आड़ी 6 गलियाँ है, उसके अंदर भी बनाया। 8 नंबर गली से 1 नंबर गली से 6 नंबर गली तक के आड़े गलियाँ है, इनके अंदर भी पूरे सीमेंट का रोड है। यानी कि 95% मेरे वार्ड के अंदर मैंने सीमेंट का रोड बना चुका 10 साल के टाइम पीरियड में। उसके बाद में हुआ ये कि इन गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन भी मैंने डाला। उसके बाद में वाटर यूटिलिटी के माध्यम से मैंने करीबन 17 से 18 गलियों के अंदर मैंने पानी की पाइपलाइन डाला। और स्ट्रीट लाइट भी हर जगह तमाम गलियों के अंदर। आज भी आप मेरे को बताइए, अगर किसी की गली के अंदर स्ट्रीट लाइट बंद है, आप मेरे को फ़ोन करना,
मेरी कई रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने बोले ना सोशल मीडिया के ऊपर, मैं खाली ज़बानी जमा खर्च नहीं करता हूँ। अगर किसी का फ़ोन आया कि लाइट बंद है तो 2 घंटे के अंदर लाइट चालू करवा के देता। तो 2015 में जब आपने पहला नगर सेवक बने थे आप यहाँ पे, तो अभी दूसरे नगर सेवक में आप जा रहे हैं बनने के लिए। लेकिन मुझे बताइए, जब पहला जो आपका एक्सपीरियंस था और ये जो एक्सपीरियंस है, इसमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है जब आप काम करेंगे तो? काम करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। पहला एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका वो तो नया नया रहेगा आपका। पहला देखिए, जब मैं नया नया चुन के आया, आपको मालूम भी नहीं था। हाँ, अच्छा सवाल है। महानगर पालिका की मेरे को कुछ भी मालूमात नहीं थी। ये असदुद्दीन अवैसी का मुझ पे भरोसा था, इम्तियाज़ अली साहब का मुझ पे भरोसा था, उन्होंने मुझे टिकट दिए और बाईजीपुरी की आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये लड़का, ये नौजवान 2015 में उन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि काम कर सकता हूँ। रोकता हूँ, 2015 में जब आप नए बने थे, नए नगर सेवक, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसका कुछ भी एक्सपीरियंस था, फिर भी आपने जो काम गिना है, ये बहुत सारे काम है पहले नगर सेवक के लिए, जो कि पहला नगर सेवक बनता है। अभी दूसरा जो नगर सेवक बनेंगे आप इंशाल्लाह, तो आप इससे ज़्यादा और क्या काम करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब मैं चुनकर आया मेरे को महानगर पालिका की कुछ भी मालूमात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अंदर एक जज्बा था कि काम करना है, आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लोगों ने मुझको वोट दिया है, उनका हक अदा मेरे को करना है। इस जज्बे को, इस नीयत को लेकर मैं महानगर पालिका जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हुआ, हर काम मैंने किया। लेकिन 2015 से 2025 तक के अब 10 साल का मेरे पास में तजुर्बा है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास में है। अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका की तमाम छोटी सी और बड़ी से बड़ी बारीकियों से मेरे को जानकारी हो चुकी है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर 10 साल के टाइम पीरियड में कुछ काम ऐसे होंगे जो लेट हुए होंगे, लेकिन अब वो लेट होने की क्या वजह होती है ये मेरे को मालूम पड़ गया, तो अब वो काम लेट नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जफ़र साहब, ये पीरियड में जब आप काम कर रहे होंगे या आपका जो भी सिस्टम होगा चलाने का, उस पीरियड के अंदर कुछ लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? होंगे इतना, कोई हो भी सकता। देखिए, आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, 100% लोगों को खुश आप नहीं कर सकते। नाराज़गियाँ बिल्कुल रहती है, और सियासत में कोई एक ऐसा इंसान मेरे को लाके बता दे जिसकी 100% हिमायत हो रही हो, जिसकी कोई मुखालिफत नहीं हो रही है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलते हुए आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों ने उनका भी विरोध करे, उनको भी अपोज़ करे, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, तो हमारे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। विरोध तो करेंगे लोग, कुछ नाराज़ रहेंगे, कुछ खुश रहेंगे, और हर किसी से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बाईजीपुरे के अंदर, मैं पिछला नहीं, लेकिन आज की डेट में 85% लोग मेरे से खुश है, मेरे काम से खुश है 85%। अब 15% जो नाराज़ होंगे, भाई उनकी नाराज़गी उनकी जगह पर है। और देखिए, हम किसी के कामों को लेकर हमने अगर किसी के 9 काम कर दिए और 10वां काम उसकी गलती से हम नहीं कर सके, तो वो 9 काम को पूरे भुला देता और नाराज़गी पकड़ के बैठ जाता। तो अब ये नाराज़गी जायज़ नाराज़गी नहीं होती। तो सर, अभी जो इलेक्शन आने वाले, तो आम जनता के लिए आप क्या कहेंगे? आम जनता के लिए ये कहूँगा कि आने वाले वक्त इंतखाबात का वक्त है, अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनिए, उनको फिर से महानगर पालिका में जाने का मौका दीजिए। और जिस तरह से 2015 में यहाँ की जनता ने मुझ पर एक भरोसा जताया था, 2025 में फिर एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम मैंने किया हूँ, हर वक्त आप लोगों की खिदमत में यहाँ पर बैठा हूँ। 10 साल से नहीं, बल्कि आज 12-13 साल होने आगे मेरा ऑफ़िस यहीं पर है और हर रोज़ खुला है। मेरे पास में छोटे बच्चे भी आ जाते काम लेकर, बड़े भी आते, बुज़ुर्ग भी आते, माँ बहनें भी आती, और मैं सबके कामों को करके देता हूँ। मेरा मकसद ही है मेरे वार्ड के लोगों ने किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं होना, परेशानी नहीं होना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली महानगर पालिका की सहूलतों को मैं आवाम तक किस तरह से पहुँचाऊँ, बस यही मेरा मकसद है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। आने वाले वक्तों में अगर आवाम ने फिर से मेरे को मौका दी, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा एक बहुत दिल की ख्वाहिश है कि इस एरिए के लिए मैं एक अस्पताल बढ़ चढ़ के आप काम करेंगे। इस बढ़ चढ़ के काम तो करूँगा ही करूँगा। देखिए, नल की लाइन डाल देना, रोड बना देना, स्ट्रीट लाइट लगा देना या ड्रेनेज लाइन डाल देना, ये तो नगर सेवक के लिए फ़र्ज़ आइन है, इसको तो करना ही करना है। लोगों ने ओडी उसके लिए दिया है उसको। अगर कोई नगर सेवक ये कर रहा है तो मैं समझता कि कोई एहसान नहीं कर रहा हो, वो उसकी ज़िम्मेदारी है।
और नहीं करा तो अवाम कॉलर पकड़ के भी करा सकती, लेकिन इसके बरअक्स जाकर हमको ये जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कितने लोग भूखे हैं। अगर लीडर है तो हमको ये बायोडाटा हमारे पास में रखना चाहिए कि हमारे वार्ड के अंदर कितने लोग परेशान हाल हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने बच्चे यतीम हैं जो स्कूल जा रहे या नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं तो उनकी किताबी ख़र्च, उनके तालीम का ख़र्च कौन उठा रहा है। कहीं हमारे नौजवान गलत रास्तों पर तो नहीं चल रहे, कहीं हमारी बच्चियों को फंसाने के कोई जाल तो नहीं बिछाए जा रहे। लीडर है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना पड़ेंगी। रोड इनिस लाइट ये तो काम ही है, तो मैं समझता हूँ लीडर है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल का भी कुछ बोल रहे थे। मैं ये है कि मेरे दिल की एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपने एरिया के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाऊँ यहाँ पर। वो चाहे फिर महाराष्ट्र हुकूमत से फ़ंड लाकर बनाना पड़े या महानगर पालिका से बनाना पड़े, लेकिन मैं आवाम से वादा करता हूँ कि एक मुफ्त अस्पताल मैं ज़रूर बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके अंदर हर किसी का मुफ्त इलाज होगा बिना उसकी ज़ात पात देखे। जो ब्लड टेस्ट के लिए उनको हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ते, मैं चाहता हूं कि 10-20 रुपये में उनका ब्लड टेस्ट हो जाए। ऐसी मेरी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह मैं ये ख्वाहिश को पूरा करूंगा अगर आवाम ने मुझ पर फिर से भरोसा जताया। हमारे साथ में ये ज़फ़र बिल्डर थे जो कि MIM के नगर सेवक हैं, और अभी जो आगे काम करने वाले आपने सुना कि कैसा काम उनका होगा और रहेगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक रोज़ पहुंचा सकें।